नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए मेरे गार्डन में कितने सुंदर सुंदर डहलिया के पौधे में फूल आए हुए हैं, बड़े बड़े आकार के खिले हुए हैं जो कि आपको दिख रहा है। देखिए कितने सुंदर सुंदर, और इस प्लांट्स में भी येलो में कलियाँ भी आना चालू हो गई है। और इस सब में भी विंटर के सीजन में दोस्तों देखिए कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं डहलिया के। इस डहलिया के पौधे को हमने नवंबर के महीने में लगाया था, जो कि जनवरी का महीने आते आते 2 महीने के अंतराल में इसमें फ्लावरिंग भी चालू हो गई है और कितने बड़े बड़े फूल खिल रहे हैं। तो मैं आज आप इसका केयर टिप्स बताऊंगा कि हमने इस गमले में लगाकर देखिए कितने सुंदर सुंदर, और इसमें बहुत सारे डहलिया के कलर्स आते हैं। ये देखिए यह बैगनी कलर का है, कितने सुंदर बड़े आकार में फूल खिले हुए हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यह कलर से इसमें भी कितने सुंदर सुंदर आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे और बड़े बड़े आकार में खिले हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत गुच्छे गुच्छे में फूल खिलते हुए। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये भी कलर्स कितने सुंदर है और बड़े बड़े आकार में है और बड़े बड़े फूल खिले हुए और कलियाँ भी आ रही है इसमें। और अच्छे से यह प्लांट्स मेरा बहुत अच्छे से है। इसका येलो कलर का है, देखिए इसमें भी कलियाँ कितनी सुंदर सुंदर है और कलियाँ भी अब फूल के रूप में कन्वर्ट होगी। इसी तरह से और भी प्लांट्स में कलियाँ आ रही है और कलियाँ आ रही है। इसका मैं केयर टिप्स बताऊंगा। केयर करना बेहद ही आसान होता है। इसे आप समय समय पर इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए, या तो वर्मी कंपोस्ट दीजिए, गाय से बना गोबर का खाद दीजिए, या सरसों खल्ली। इन तीनों खाद को आप 15 दिन के अंतराल में अपने प्लांट्स को दीजिए। प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे और बड़े बड़े आकार में फूल खिलेंगे। प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए, क्योंकि विंटर के सीजन में मॉइस्चर से आपका सन राइज नहीं अच्छी तरह से होता है। इसलिए प्लांट्स को आप 6 से 7 घंटा प्रॉपर सनलाइट में रखिए। और जब इसकी मिट्टी सूख जाए तो गमले की तो अच्छी तरह से इसमें पानी देना है, और पानी भी आपको 1-2 दिन के अंतराल में डालना है। इस पौधे में नहीं देना है। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तो आप इसको प्लांट्स में पानी दीजिए। प्लांट्स आपके अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, फूल बड़े बड़े खिलेंगे। मैं आज आपको गुलदाउदी का नर्सरी वाला सीक्रेट बताऊंगा कि नर्सरी में किस खाद एवं फर्टिलाइजर का यूज कर वहाँ पर बड़े बड़े फूल लेते हैं छोटे से पौधे में। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डहेलिया के पौधे में फूल बड़े बड़े आकार के आते हैं एवं गुच्छे गुच्छे में आते हैं और देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं, और ये बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं। डहेलिया के फूल को सूरजमुखी कुल फूल कहा जाता है। इसमें 50,000 प्रजाति पाई जाती है और बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं। और छोटे छोटे गमले में भी आप प्लांट्स को लगाकर बड़े से बड़ा फूल पा सकते हैं। इसे हमने नवंबर के महीने में लगाया था और दिसंबर के महीने में इसमें कलियां आना चालू हो गई है। इसे हमने पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखा है, जहां सूरज की रोशनी 6 से 7 घंटा मिलती हो। और जब इसकी मिट्टी सूख जाती है तब इस प्लांट्स को आपको पानी देना है। और गमले में जिस गमले में भी आप लगाइए उसका ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। और महीने में एक बार गाय से बना गोबर का खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट खाद दीजिए प्लांट्स को। जब पौधे में कलियां आने लगे तो पौधे को पोषक तत्व से प्रचुर मात्रा में आपको खाद देने की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप महीने में जिस भी गमले में लगा रहे हैं, गमले की मिट्टी को आपको 15 दिन के अंतराल में कुड़ाई करना है। कुड़ाई करने से आपके ये फायदे हो कि मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। और जो भी आप खाद डालेंगे आपका प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्ब करेगा। हमने जब कलियां इस पौधे में आने लगे तो हमने सरसों के खल्ली का खाद दिया, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कलियां लाने में मदद करता है, फूल का आकार बढ़ाता है, प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ाता है। इसलिए हमने सरसों का खल्ली का आपको 50 ग्राम लेना है, या ठंडा के सीजन में हर एक प्लांट्स में दीजिए, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। हमने मस्टर्ड केक के 50 ग्राम लिया है, उसे 2 लीटर पानी में डालकर आप 3 दिन तक बंद ढक्कन करके आप बोतल में रख दीजिए, या बाल्टी में अगर रखना चाहते हो तो उसको रख दीजिए। और 3 दिन के बाद देखिए कितने सुंदर से मेरा
घुलकर घोल तैयार हो गया और जितने मात्रा में आपने लगाया है उसका 8 गुना मात्रा में पानी को डालकर घोल बनाकर पौधे में डालना है। वो भी 10 ml जितने भी प्लांट्स है आपके 15 दिन के अंतराल में हर एक प्लांट्स में। तो उसके बाद आपको अच्छे से यह प्लांट्स ग्रो करेगा। फिर हमने एक सप्ते के बाद गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके अच्छी तरह से हमने कोड़ाई की, क्योंकि कठोर मिट्टी में आपका प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होगा। देखिए उसके बाद हमने नीम खल्ली लिया जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पाया जाता है, जो पौधे को ग्रोथ बढ़ाता है, कीट फंगस को जड़ से सफाया करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो आपके भी जितने भी प्लांट्स उसमें 1 चम्मच पौधे के जड़ के पास डालिए। प्लांट्स में जो भी कीट पतंगे लगेंगे रहेंगे मिट्टी में, जड़ से सफाया हो जाएगा। आपके पौधे में अच्छे से ग्रोथ करेंगे, कलियां लाने में मदद करेंगे, फूल का आकार बढ़ाएंगे। देखिए जब आपके कलियां आने लगे तब आप इन सभी खाद का प्रयोग करना है। और जब आप प्लांट्स को लगा रहे हैं तो आपके मिट्टी में भी उस समय गाय से बना गोबर का खाद दीजिए, नीम खल्ली दीजिए या वर्मी कंपोस्ट खाद दीजिए। इन तीनों को मिक्स करके अपने पौधे को लगाइए। उसके बाद जब कलियां आने लगे तब आपको इन सभी खाद का प्रयोग कर प्लांट्स को देना है, क्योंकि जब कलियां आएंगी तो प्लांट्स को आपको ग्रोथ करने के लिए इन सभी खाद का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यह प्लांट्स का न्यूट्रिशन कमज़ोर हो जाएगा तो आपके फूल का आकार को छोटा कर देगा और कलियां ज़्यादा मात्रा में नहीं आएंगी। इसलिए पोषक तत्व से भरपूर गाय का गोबर का खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट खाद दीजिए या सरसों खल्ली का खाद दीजिए। ये पौधे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और ज़्यादा संख्या में कलियां लाएंगे। फिर हमने 10 दिन के अंतराल में गोबर के कंडे लिया जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम उससे पोषक एवं मिनरल तत्व पाए जाते हैं। उनका आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और 1 लीटर पानी में डालकर आप 2 दिन तक इसको छोड़ दीजिए। छोटे छोटे टुकड़े इसलिए हम लोग करते हैं कि यह पानी में अच्छे से घुल जाता है और खाद के रूप में बहुत अच्छा सा यह लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है। और यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है, फूल का आकार बढ़ाता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है, क्योंकि वो गोबर के खाद में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो पौधे को ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है। 2 दिन के अंतराल के बाद देखिए हमने छन्नी से छान कर गोबर का जो लिक्विड फॉर्म तैयार हुआ है फर्टिलाइजर, उसको अच्छी तरह से हमें उसके छन्नी से छान कर अलग कर देते हैं। और जो भी आपका डस्ट बचा है उसको भी आप धूप में सुखाकर इसका लिक्विड खाद तैयार कर सकते हैं। और जितने आपको घोल तैयार हुआ है उसका 5 गुना मात्रा में आपको पानी डालकर अच्छी तरह से घोल पतला बनाकर पौधे में डालिए। पौधे में गजब टाइप का ग्रोथ होगा, कलियां ज़्यादा आएंगी, फूल का आकार बड़ा बड़ा होगा। गोबर के कंडे में बहुत सारे पोषक एवं मिनरल तत्व पाए जाते हैं, इसलिए आप इसका 2 लीटर पानी में डालकर 3 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद घोल तैयार करके अपने पौधे में दीजिए। पौधे का ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त टाइप से बढ़ेगा। उसके बाद गमले की मिट्टी को आप कोड़ाई करके अच्छी तरह से भुरभुरी टाइप का कर लीजिए। भुरभुरी मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होता है, कठोर मिट्टी में नहीं होता है। और जो भी आप खाद डालिएगा आपका प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करके हरा भरा रहेगा। आपका घोल पतला बनाकर आप 1 गिलास दीजिए या 100 ml दीजिए। जितने भी प्लांट्स हैं 15 दिन के अंतराल में आपको एक बार देना है। उसके बाद आप देखिएगा आपके प्लांट्स में गजब टाइप का कलियां ज़्यादा संख्या में आएंगी, फूल का आकार बड़ा होगा और पेड़ भी आपका एकदम तंदुरुस्त हिष्ट पुष्ट रहेगा। और प्लांट्स का भी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगा। 1 सप्ते के बाद यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में देखिए मेरे पौधे में कितने बड़े बड़े फूल खिले हुए हैं। फूल का आकार भी बहुत बड़ा बड़ा है और गुच्छे गुच्छे में खिले हुए हैं, क्योंकि फूल एवं फल बनने के लिए आपको पोषक तत्व से भरपूर खाद की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप गाय से बना गोबर का खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए और सरसों खल्ली, इन तीनों को आप 1-1 संतरे के अंतराल में प्लांट्स में दीजिए। आपके भी प्लांट्स में बड़े बड़े फूल खिलेंगे। और एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जब कलियां आए तब आपको उसको पोषक तत्व से भरपूर खाद देना है। और जब यह फूल खिल जाए तो इसमें आपको इन सभी फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना है।
नहीं करना इसलिए है क्योंकि अगर इस समय आप इस सभी फर्टिलाइजर का यूज करिएगा तो आपका फूल जो है बहुत जल्दी छोटा हो जाएगा और प्लांट्स का ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए आप जब कलियां आए तब इन सभी खाद का 15 दिन के अंतराल में आप अपने पौधे को दीजिए। आपके भी पौधे में बड़े बड़े फूल खिलेंगे, कलियां ज्यादा मात्रा में आएगी। इस पौधे को आप जितनी मात्रा में सनलाइट मिलेगा फूल का आकार बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि यह सनलाइट ऑब्जॉर्ब करता है और यह पाला इस प्लांट्स को नहीं लगता है। इसलिए आप प्लांट्स को पाला से बचाने के लिए आप इस पौधे को 6 से 7 घंटा जहाँ प्रॉपर धूप मिले वहाँ रखिए। प्लांट्स आपका हेल्दी रहेंगे, हरा भरा रहेंगे, कलियाँ ज़्यादा आएंगे, फूल ज़्यादा खिलेंगे। इसमें आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तो आप इस पौधे को पानी दीजिए। सप्ते में 3 दिन पानी देना है, 2 दिन के अंतराल में पौधे को पानी दीजिए। अच्छे से प्लांट्स आपका ग्रो करेंगे, फूल ज़्यादा खिलेंगे, कलियाँ ज़्यादा मात्रा में आएंगी। अगर इस पौधे में स्पाइडर एवं काले कीड़े लगते हैं तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। आपके प्लांट्स निरोग रहेंगे, हरे भरे रहेंगे और जिस प्लांट्स में निरोग रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, उस प्लांट्स में कलियां फूल खिलते हैं बड़े बड़े आकार में। आप मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने डहेलिया के पौधे को इसी तरह से देखभाल करिए और गुच्छे गुच्छे में बड़े बड़े आकार में फूल पाइए अपने इस डहेलिया के पौधे से। आप अक्टूबर में भी नहीं लगाए हैं तो इसे आप जनवरी में भी लगा सकते हैं और इसमें अप्रैल तक फ्लावरिंग होता है। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने पास के नर्सरी से लेकर आइए, आसानी से आप प्लांट्स लगेंगे, कलियां ज़्यादा आएंगी और फूल भी ज़्यादा मात्रा में खिलेंगे इस पौधे में। इस पौधे को आप बल्ब से लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। ये 2 तरीके से आप अपने पौधे को आसानी से गमले में लगाइए मिट्टी बनाकर और इसमें ज़्यादा मात्रा में फूल खिलेंगे। उसके लिए आपको छोटी छोटी केयर टिप्स को अपनाना होगा और पौधे का सही ढंग से आपको देखभाल करना होगा। तब तब जाके पौधे में गुच्छे गुच्छे में बड़े बड़े आकार के फूल खिलेंगे और ज़्यादा संख्या में कलियां आएंगी। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अपने डहेलिया के पौधे को आप इसी तरह से केयर करिए और बड़ी संख्या में बड़े आकार में फूल पाइए। इस प्लांट्स का केयर करना बेहद ही आसान है। इस प्लांट्स को जब आप लगाते हैं तो मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद और नीम खल्ली 1 चम्मच डालकर मिट्टी बनाकर अपने पौधे में लगाइए। और जब पौधे आपके 1 महीने के बड़े हो जाए तो गाय से बना गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद दीजिए। और जब कलियां आने लगे तो आप सरसों खल्ली का मस्टर्ड केक का खाद दीजिए। आपके प्लांट्स में ज़्यादा संख्या में कलियां आएंगी, फूल खिलेंगे, फूल का आकार भी बहुत बड़ा बड़ा होगा। पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है और ओवर वाटरिंग इसमें नहीं करना है। मिट्टी जब इसकी सूख जाए तब आप इस प्लांट्स को पानी दीजिए। आपके पौधे में अच्छे से ग्रोथ बढ़ेंगे, पत्तियां हरी भरी रहेगी और फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में। तो आप मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने डहेलिया के पौधे में इसी तरह से बड़े बड़े गुच्छे गुच्छे में फूल पाइए। देखिए इस छोटे से प्लांट्स में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, वो भी बड़े बड़े आकार में। आपको 1 2 3 4 फ्लावर्स इस छोटे से पौधे में नजर आ रहे हैं और फूल का आकार भी कितना बड़ा बड़ा है इस पौधे में। इस फूल की खासियत यह है कि जैसे सूरजमुखी का फूल बड़े आकार का खिलता है और बीज एकदम छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इस पौधे में बीज नहीं होते, फूल खिलते हैं पूरा सूरजमुखी के बड़े बड़े आकार में। इसलिए इसे सूरजमुखी बल्ब फूल भी कहा जाता है। इसके एक फूल 10 से 15 दिन तक खिले रहते हैं। तो आप मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने डहेलिया के छोटे से पौधे में बड़े आकार का फूल पाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए किसी टॉपिक के नए किसी पेड़ की जानकारी के साथ। तब तक अपने सेफ रखिए, अपने प्लांट्स को भी सेफ रखिए और अपने डहेलिया के पौधे में इस जाड़े के मौसम में बड़े बड़े फूल एवं ज़्यादा संख्या में कलियां आएंगी। आप इन सभी बातों का केयर करिए। आपके भी प्लांट्स में मेरे प्लांट्स की तरह गुच्छे गुच्छे में फूल खिलेंगे, ज़्यादा संख्या में कलियां आएंगी, कलियां एवं फूल से भर जाएगा। आप इसी तरह से प्लांट्स का
केयर करिए, आपके पौधे में बहुत फूल खिलेंगे। बाय बाय।